ऐसा लग रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए व्यक्तिगत तौर पर जब सुरेंद्र भाटिया जी से भी बात हुई, चाहे धर्मनारायण शर्मा जी से बात हुई, हम वहां पर निकले तो हुड्डा के अलावा कोई चेहरा नहीं हो सकता था। ये तो कोई इसमें दो राय नहीं थी। चेहरे से आशा यह है कि अगर संगठन पार्टी वहां पर खड़ी रही, नहीं टूटी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से नहीं रही। यहां तक तो ठीक था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में आ गए। उनको लगा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई मैं लाइंस नहीं होती है उन्होंने। एक मिनट, तक्षक जी मेरे सीनियर साथी हैं। मैं एक आपको जानकारी देके जी और मैं फिर भारतीय जनता पार्टी का सोशल मैनेजमेंट देखो। जी। उनके 6 जाट जीते 16 में से, हम्म। 11 में से 7 ब्राह्मण जीते। हम्म। 7 ब्राह्मण जीते, केवल 5% आबादी है ब्राह्मण की। 7 एमएलए 90 में जीते। जी। 2 बनिए जीते, हम्म। वैश्य समाज से जीते। 8 पंजाबी जीते, हम्म। 4 गुज्जर जीते, हम्म। 6 यादव जीते, 2 रोड जीते, और बैकवर्ड ओबीसी 3, हरिजन में जो है वो एबीसी 8 उनके जीते हैं, 9 कांग्रेस के जीते हैं एससी में से। तो जी। इन्होंने पंजाबियों 8 पंजाबी जीते, हम्म। कांग्रेस के 3 पंजाबी जीते, उन्होंने सीटें ही 6 दी। समझ गया। इन्होंने तो इस करके सोशल इंजीनियरिंग करी, माइक्रो मैनेजमेंट किया, साधन पहुंचाए, बाबा राम रहीम को पहुंचाया, सब कुछ झोंक के भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस अंतर्कलह में। आपने बताया ये केसरी वेणुगोपाल ने जो टिकटें दी और वो लोग उम्मीदवार हार गए, तो जाहिर है कि पार्टी में जो विचार मंथन होगा तो ये मुद्दा तो आएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ राजकिशोर जी की कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी। उनको लगता था कि लोकसभा की 10 में से 5 सीटें हमने जीत ली हैं, तो और विधानसभा में 90 में से 42 सीटों पर वो आगे थी। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे थी, जो भी एक तरह से कांग्रेस के समर्थन से ही आगे हुई थी। तो उनका ये मानना था कि लगातार जब जब चुनाव होते हैं, भाजपा की सीटें घट रही हैं, तो विधानसभा चुनाव हम आराम से जीत लेंगे। और देखिए, सोशल मीडिया हो, जर्नलिस्टों की बात हो, एग्जिट पोल हो, सट्टा बाजार हो, भाजपा में थोड़ी मतलब एक चिंता हो, और कांग्रेस का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की हार के कारण यही है कि अति आत्मविश्वास। 11 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस के बागी खड़े हुए, अगर उनको बैठाने की कोशिश की जाती तो शायद कांग्रेस की ये बाजी सत्ता आई भी हाथ में। एक ही रात में कुर्सी मुख्यमंत्री की कांग्रेस से दूर चली गई और सीटें बढ़ी तो हैं, 31 से 37 हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज करके भी 40 से 48 पर पहुंच जाए, ये उनकी माइक्रो मैनेजमेंट का, जो अभी भाटिया साहब कह रहे थे, निश्चित तौर पर उनका बहुत योगदान होगा। मैं राजकिशोर साहब आपको बताऊं कि जब अशोक तंवर साहब अध्यक्ष थे, तो उनकी कोशिश थी कि हम जिला, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करें, ताकि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो। लेकिन आपसी खींचतान की वजह से वो संगठन नहीं बन पाया। फिर उनके हटने के बाद कुमारी शैलजा आई, और कुमारी शैलजा ने भी कोशिश की कि हम जल्दी संगठन बढ़ा देंगे। उन्होंने दावा भी किया, कई बार ये बातें उनसे पूछी गई, लेकिन वो भी जब तक अध्यक्ष रही, संगठन नहीं बढ़ पाया। और जब उदयभान जी आए, जो हुड्डा साहब के खेमे में थे, तो उन्होंने अध्यक्ष बनते ही कहा था कि हम 3 महीने के भीतर हरियाणा में पार्टी का संगठन खड़ा कर देंगे। विधानसभा चुनाव भी हो गए, कांग्रेस चुनाव हार भी गई, लेकिन संगठन की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है जैसे अशोक तंवर साहब के कार्यकाल में।